चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उत्सर्जन एक्सक्रिएशन से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है? उत्तर है यूरिक एसिड। कीट का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं यूरिकोटिक लिट कहते हैं, जैसे छिपकली, सांप, पक्षी, सरीसृप इत्यादि। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं यूरोटैलिक कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालते हैं अमेनोटैलिक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अमीबा, हाइड्रा, मछली यानी जलीय प्राणी अमोनिया निकालते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, सभी कीट होते हैं? उत्तर है यूरिकोटोलिक। सभी कीट यूरिकोटोलिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, उत्सर्जन की इकाई है? उत्तर है नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। तंत्रिका की इकाई न्यूरॉन है। एक्सॉन न्यूरॉन का हिस्सा होता है। एक्सॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? उत्तर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, यह एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, इस मनुष्य की मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? उत्तर है प्रामस्तिष्क यानी सेरिबेलम। प्रामस्तिष्क प्रभावित होने के कारण व्यक्ति स्मृति यानी मेमोरी खो बैठता है। डाइसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क का भाग है जो थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस में बटा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, न्यूरॉन के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है? उत्तर है मस्तिष्क में। न्यूरॉन के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक मस्तिष्क में होती है, लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? उत्तर है हाइड्रा में। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? उत्तर है प्रामस्तिष्क यानी सेरिबेलम। मनुष्य का प्रामस्तिष्क यानी सेरिबेलम अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। मस्तिष्क के 2 ऑप्टिक्स लोब्स होते हैं जो दृष्टि नियंत्रण का काम करते हैं, इन्हें ऑप्टिकल लोब्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, मानव त्वचा है? उत्तर है मानव त्वचा एक अंग है। मानव त्वचा एक अंग है। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कई कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? उत्तर है 1350। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम महिलाओं में होता है। पुरुषों में यह वजन 1450 ग्राम होता है। मनुष्य में मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, नेत्रदान में आँख के दाता की आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? उत्तर है कॉर्निया।
नेत्रदान में दाता की आँख का कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। रेटिना आँख में पाई जाती है जिस पर वस्तु का आकृति यानी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस ये आँख में जाने वाले प्रकाश को की मात्रा को नियंत्रित करती है। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। पुतली पीपल के द्वारा प्रकाश नेत्र लेंस में जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं? उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और गामा किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं। पराबैंगनी, गामा, अवरक्त किरणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, आँख के लेंस में धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? उत्तर है मोतियाबिंद। आँख के लेंस को धुंधला हो जाने को मोतियाबिंद कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है? उत्तर है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। मोटर तंत्रिका यानी प्रेरक तंत्रिका मस्तिष्क जिस तंत्रिका के द्वारा सूचना को प्रभावी अंग तक पहुंचाता है मोटर तंत्रिका कहलाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। पहला मस्तिष्क यानी ब्रेन, दूसरा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, न्यूरॉन इकाई है? उत्तर है तंत्रिका ऊतक का। तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। एपिथेलियल ऊतक शरीर के बाहरी तथा भीतरी आवरण का निर्माण करता है। इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। संयोजी ऊतक क्या है? यह ऊतक एक अंग से दूसरे अंग को तथा एक ऊतक से दूसरे ऊतक को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर का 30% भाग संयोजी ऊतक से बना होता है। नेक्स्ट है पेशी ऊतक शरीर के सभी मांसपेशियां इसी यानी पेशी ऊतक से बनी होती हैं। पेशी ऊतक में संकुचन या स्थिलन होता है जिसके कारण जीवों में गति होती है। सभी अंगों एवं उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है। 17वां, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। पहला है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यह हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है। स्फिग्नोमेनोमीटर इसके द्वारा रक्तचाप नापा जाता है। स्टेथोस्कोप इसके द्वारा हृदय की धड़कन सुनी जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोग्राफ यानी ईईजी मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी हृदय रोगों का निदानकारी अंग है। स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप नापता है। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन। प्रश्न नंबर 18, सर्पदंत का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? उत्तर है तंत्रिका तंत्र। सर्पदंत यानी सांप के दांत का प्रभाव शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सबसे पहले होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है? उत्तर है दृष्टिपटल यानी रेटिना। आँख का अंदरूनी पीछे का भाग दृष्टिपटल यानी रेटिना कहलाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली यानी प्यूपिल कहते हैं। दंड पलक के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोराइड कहते हैं। दृष्टिपटल या दृष्टिपटल के सामने वाला
भाग कुछ उभरा हुआ रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र दान में इसे ही दान किया जाता है, यानी कॉर्निया को ही दान किया जाता है। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। सबसे अधिक अवतरणांक वाला आँख का अंग है। उत्तर है लेंस। आँख के लेंस का अवतरणांक सबसे अधिक होता है। एक्वियस ह्यूमर में आंसू का निर्माण होता है। ह्यूमर में आंसू का निर्माण होता है। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। उत्तर है सिम्पैथेटिक तंत्रिका द्वारा। हृदय स्पंदन नियंत्रण सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त प्राणियों के शरीर में एक और तंत्रिका होती है जिसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठ संबंध होता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, फेफड़े, आमाशय, गर्भाशय, मूत्राशय तथा सभी प्रकार की ग्रंथियों के कार्यों एवं उनकी सक्रियता पर नियंत्रण रखती हैं। इसके कार्य अनैच्छिक होते हैं। यह दो प्रकार का होता है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह त्वचा में उपस्थित ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है। सेरेब्रल ग्लैंड के स्राव को कम करना, शरीर की पुतली को फैलाना इसका प्रमुख कार्य है। श्वसन दर को बढ़ाना तथा हार्ट बीट को तेज करना, रक्तदाब को बढ़ाना, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाना। इसका प्रभाव भ्रम, घृणा एवं क्रोध पर उमड़ता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम यानी पारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है। यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय की पेशियों में संकुचन पैदा करती है। यह आराम और सुख की स्थिति उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। आँख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। उत्तर है शलाकाओं में उपस्थित वर्णक के कारण आँख का रंग निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक वैज्ञानिक वर्णक के उत्पादन के कारण होती है। इसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन के कारण अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक वैज्ञानिक वर्णक के उत्पादन के कारण होती है। आयोडोप्सिन दिन में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। एनोस्मिया कहते हैं। उत्तर है घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण यानी स्मेल संवेदना की कमी को स्नो यानी एनोस्मिया कहते हैं, यानी सूंघ ना पाना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। परितृप्ति या प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं। उत्तर है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, तेज ताप नियंत्रित, प्रेम, घृणा, गुस्सा इत्यादि का नियंत्रित हाइपोथैलेमस द्वारा ही किया जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मिड ब्रेन यानी मध्य ब्रेन में 2 ऑप्टिक लोब होते हैं जो दृष्टि नियंत्रित का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। उत्तर है
अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्त चाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। थाइमस ग्रंथि वक्ष में हृदय से आगे स्थित होती है। यह ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन शरीर में लिम्फोसाइट बनाने में सहायक होते हैं। थाइमस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? उत्तर है वर्णकीलवक के कारण। वर्णकीलवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलती है। पौधे में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, जिसमें Fe यानी आयरन लोहा धातु पाया जाता है। कष्टीय तना कुछ फल में वातरंध पाया जाता है। वातरंध के द्वारा वाष्पोषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? उत्तर है 40 डिग्री सेल्सियस। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस सह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? उत्तर है शंकु कोशिकाओं का। शंकु कोशिकाओं का काम दृष्टि को यथार्थता है। मनुष्य आँख में रेटिना पर येलो स्पॉट पाया जाता है, जिसमें कौन सेल यानी शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसमें आइडोस्पिन नामक पिगमेंट होता है, जो तीव्र प्रकाश यानी दिन में दिखने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सेल में रक्त पहचानने की शक्ति होती है, जिसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है? रॉड सेल्स क्षण जैसा होता है। इसमें रोडोप्सिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। यह मध्य प्रकाश माने अंधेरे में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी कमी से रतौंधिया नामक रोग होता है। उल्लू में केवल रॉड सेल पाया जाता है, जिसके कारण उसे रात में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। एक व्यक्ति की भूरी आँखें, नीली आँखें या काली आँखें, इनमें से किस में विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है? उत्तर है आइरिस। एक व्यक्ति की भूरी आँखें, नीली आँखें, काली आँखें आइरिस में एक विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है। आइरिस में एक गैप होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के द्वारा प्रकाश नेत्र लेंस में जाता है। आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31। प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है? उत्तर है स्वच्छ मंडल में प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रित होता है? उत्तर है आइरिस द्वारा। नेत्र में लेंस पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण आइरिस द्वारा होता है। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31। आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है? उत्तर है वास्तविक एवं उल्टा। आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। सेरिब्रम किससे संबंधित होता है? उत्तर है मस्तिष्क से। सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर है 6। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। रेटिना की शंकु यानी कौन कोशिका से रंग का आभास होता है? रेटिना की छड़ को कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। रंग के आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। जब आँख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मता अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के वजन का कुल वजन का 2% होता है। मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल भार का 2% होता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल यानी क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37। पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? उत्तर है त्वचा। पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के त्वचा अंग में मौजूद होती हैं। त्वचा हमारी शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियाँ सीबम से बहती हैं। त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है। जब अधिक ऊर्जा खपत करते हैं तो पसीना निकलता है। हर 20 रोज वायरस के कारण त्वचा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर है मेलानिन की उपस्थिति के कारण। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली यानी मेलानिन की उपस्थिति के कारण हो जाती है। सूर्य के प्रकाश का कारण हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन होता है। 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम मुख्यतः तारा में उपस्थित होती है। सूर्य एक तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। आकाश में ज्ञात 88 तारामंडल हैं। सेंटारोस तारामंडल में सबसे अधिक 94 तारे हैं। क्रॉक्स तारामंडल सबसे छोटा है। इसे साउदर्न क्रॉस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कहाँ उपस्थित होता है? उत्तर है दिल में। आंतरिक गति का निर्धारण मानव शरीर के दिल से होता है। उत्तर है प्रश्न नंबर 40। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति, भावनाओं का केंद्र होता है? उत्तर है सेरिब्रम या सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम हिस्सा बुद्धि, स्मृति, भावनाओं का केंद्र होता है। सेरिब्रम पेंडलक को क्रू सेरेबी भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। मनुष्य में ताप नियंत्रक को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उत्तर है हाइपोथैलेमस। मनुष्य में ताप नियमन को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाली हार्मोन पर नियंत्रित करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। कान हमारे शरीर के ताप के नियंत्रण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42। रेनबियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो खालिस्तान में पाया जाता है। उत्तर है माइलिनकृत एक्सोन। रेनबियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? उत्तर है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह भाग है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। मस्तिष्क का 3 मुख्य भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रामस्तिष्क और डाइएनसेफलॉन भी कहते हैं। प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रामस्तिष्क चिंतन, स्मरण, प्रेरणा, घृणा, भय, हर्ष, कष्ट का केंद्र होता है। डाइएनसेफलॉन यह अधिक या कम ताप के आभास या दर्द या रोने की जैसी स्थिति का नियंत्रण करता है। डाइएनसेफलॉन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उत्तर है मेडुला द्वारा। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या है? यह एक बेलनाकार
रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र है। मेडुला द्वारा संवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है। इस भाग द्वारा धड़कन, रक्तचाप, श्वास की गति की दर आदि नियंत्रित होती है। स्पाइनल कॉर्ड यह क्या है? यह मस्तिष्क से आने वाली उद्दीपनों का संवहन करती है। हाइपोथैलेमस द्वारा भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? उत्तर है 0.1 सेकंड तक। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज 0.1 सेकंड तक कायम रहती है। जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक रहता है। अतः यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि आएगी तो वह पहली के साथ मिल जाएगी। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह श्रोता से कम इतनी दूरी पर हो कि परावर्तक ध्वनि को उस तक पहुंचने में 0.1 सेकंड से अधिक समय लगे। ध्वनि का वायु में 0.1 सेकंड से चली गई दूरी बराबर 0.1 गुणे 332 मीटर बराबर 33.2 मीटर। प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है। उत्तर है अनुमस्तिष्क। अस्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अनंतता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अनुमस्तिष्क को मेटेनसिफेलॉन भी कहते हैं। यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति आदि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। मध्य मस्तिष्क में संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र होते हैं। यह मस्तिष्क से आने वाली उद्दीपनों का संवहन करती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है? उत्तर है मज्जा। मज्जा मस्तिष्क का वह हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मज्जा यानी मेडुला में अनेक तंत्रिका का केंद्र है। मेडुला में अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों को स्राव आदि का नियंत्रण किया जाता है। डायएनसेफलॉन यह अधिक कम ताप के आभास तथा दर्द एवं रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। डायएनसेफलॉन। नेक्स्ट है सेरिब्रम पेंडकल। यह जंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों एवं मेरुरज्जु से जोड़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। उत्तर है मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर हम मूत्र त्याग को उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है।
इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। सामान्य मूत्र में जल 96%, यूरिया 2%, प्रोटीन, वसा, शर्करा एवं दूसरे कोलियड्स 1.3%, यूरिक अम्ल 0.5% के साथ अल्प मात्रा में क्रिएटिनिन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, सीसा, अमोनियम, आर्सेनिक, आयोडीन, नाइट्रोजन आदि होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका खालिस्तान तक लंबी हो सकती है। उत्तर है 100 सेंटीमीटर। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के लिए के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्र का तंत्र कहलाता है। तंत्र का तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिका का बना होता है। मानव में तंत्र का तंत्र 3 भागों में विभक्त रहता है। पहला केंद्रीय तंत्र का तंत्र, परिधानीय तंत्र का तंत्र, तीसरा स्वायत्त या स्वचालित तंत्र का तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्र का है। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक तंत्रिका है। यह थ्रेट यानी जंगा में होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका खालिस्तान तक लंबी हो सकती है। उत्तर है 100 सेंटीमीटर। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्र का तंत्र कहलाता है। तंत्र का तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। मस्तिष्क में तंत्र का तंत्र 3 भागों में विभक्त रहता है। पहला केंद्रीय तंत्र का तंत्र, दूसरा परिधीन तंत्र का तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्र या स्वचालित तंत्र का तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक तंत्रिका है। यह थ्रेट या जंग में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50। किसी तंत्रिका कोशिका की अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुवाश्रय के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? उत्तर है सिनेप्स। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुवाश्रय के बीच को सिनेप्स कहते हैं। तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्र का नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्र का तंत्र की स्थापना करते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बड़ा हुआ भाग है। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियल में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है, यानी बाहरी हानि से बचाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51। खालिस्तान का उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जा सकता है। उत्तर है वनीला। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। इमली में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इमली लेग्यूमिनस पेड़ है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा इमली का उत्पादन करता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिटकरी का प्रयोग जल को शुद्ध करने में, चमड़े के दुरुपयोग में और कपड़ों की रंगाई में प्रयोग किया जाता है। चमड़े के उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है?
उत्तर है लौंग। लौंग एक गंधीय सूचक है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। लौंग का वैज्ञानिक नाम सिजनियम एरामाटिसियम है। लौंग का जन्म स्थान इंडोनेशिया है। गुलाब से इत्र बनाने की कला नूरजहां की मां अस्थमा बेगम ने विकसित की थी। हल्दी पीड़ा निवारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। केसर पौधे का वर्तिका यानी स्टिग्मा भाग मसाले के रूप में काम आता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? अनुमस्तिष्क मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय है। अनुमस्तिष्क मांसपेशीय गतिविधियों के समन्वय से संबंधित है। मस्तिष्क स्टेम्स में पोन्स, बेरिलाई एवं मेडुला ऑब्लांगेटा आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54। स्वैच्छिक मांसपेशियां खाली स्थान में विद्यमान होती हैं। उत्तर है हाथ में। स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती हैं। पेशियां त्वचा के नीचे का मांस होती हैं। यह अंगों में गति उत्पन्न करती हैं एवं शरीर को सुदृढ़ बनाती हैं। संपूर्ण शरीर में 500 से अधिक पेशियां होती हैं। पेशियां संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियां उत्पन्न करती हैं। थकान का अनुभव मांसपेशियों यानी मसल्स में लैक्टिक जमाव के संचयन के कारण होता है। कार्य के आधार पर पेशियां दो प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक पेशियां जैसे जिह्व, कंठ आदि, और अनैच्छिक पेशियां जो आंतरिक अंगों, रुधिर वाहिकाओं एवं त्वचा की दीवारों में पाई जाती हैं।